Sri Radha Ramana Vishade. So, after very good response on customs valuation adjustment sheet, I got so many requests कि मैम ITC adjustment sheet भी चाहिए. So here I am with the ITC adjustment sheet for you all. इसमें मैंने क्या किया है, मैंने जितने भी पास्ट ईयर के एडजस्टमेंट्स हैं उनका कंपाइलेशन किया है. जितना भी अभी तक पास्ट ईयर के पेपर्स में जितनी भी एडजस्टमेंट्स आरटीपीज एमटीवीज को मिलाकर पूछी गई है वो सब मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी. प्लस आईसीआई के जो इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस में भी जो चीज़ें कवर्ड है मैंने उन सबको कंपाइल किया है इस पर्टिकुलर पीडीएफ में. सो किस तरीके से आपको एग्जैक्टली इस शीट को करना रहेगा वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहले मैंने दे रखा है कौन सी चीज़ें जीएसटी में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होती है, उसका मैंने पूरा यहाँ पे दे रखा है जितना भी अभी तक पास्ट पेपर्स में पूछा गया है. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे वो सेकेंड हैंड गुड्स तक का कॉन्सेप्ट भी कवर कर रखा है. इनफैक्ट और भी जितना चीज़ें आपको कभी डाउट दे सकती है वो सब मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है. और भी कोई बिजनेस इनकम, इन सब के अलावा भी कोई बिजनेस इनकम अगर एफसीआई में टैक्सेबल होती है तो यहाँ पे ही कवर होगी. प्लस एक्सपोर्ट वगैरह में कैसे इम्प्लीकेशन आएगा वो भी मैंने कवर कर दिया. फिर मैंने साथ ही साथ बता दिया पहले तो आपको फॉरवर्ड चार्ज में क्या टैक्सेबल होगा, इसके बाद मैंने वो भी कुछ ऐसी चीजें बता दी जो आपको लगता है कि वो टैक्सेबल होनी चाहिए पर वो टैक्सेबल नहीं होती है फॉरवर्ड चार्ज में, तो उनको मैंने एक्सक्लूजन्स में डाल दिया सो दैट आपको ये याद रहे कि ये पर्टिकुलर चीज़ें फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल नहीं होने वाली हैं. सो पहले मैंने इंक्लूजन्स डाले फिर मैंने एक्सक्लूजन्स भी डाल दिए. सो दीज आर दी एक्सक्लूजन्स. तो इस तरीके से आपका आउटपुट टैक्स आ जाएगा. इसमें से आप आईटीसी अवेलेबल फॉर सेट ऑफ लिस्ट करेंगे जो हम अभी क्या करेंगे आईटीसी के एनेक्शन में देखेंगे और फिर हमारा आउटपुट टैक्स पेबल इन कैश आ जाएगा. फिर हम आरसीएम की बातें करेंगे. आरसीएम में मैंने देखो पहले बता दिया स्पेसिफिकली मैंने ये तक बताया कि हाँ ये पूरा टैक्स कैश में पे होगा ताकि आपको ये क्लिक होता रहे हमेशा, आप कभी भूलो ना इस पॉइंट को. तो मैंने यहाँ पे जो भी एंट्रीज टेस्टेड थी सो फार वो सब यहाँ पे कवर कर ली हैं. इसके अलावा भी कुछ होता है दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड वो भी यहाँ पे ही कवर होगा, बट जो ऑलरेडी टेस्टेड एग्जाम्स में मैंने पहले वो कवर किया है. देन फिर मैंने एक्सक्लूजन्स बता दी कि हो सकता है ये कुछ एंट्रीज में आपको डाउट क्रिएट हो कि आपको लगे शायद ये आरसीएम में कवर होनी चाहिए बट ये आरसीएम में कवर नहीं होती है, तो वो फिर मैंने यहाँ पे कवर कर दी. उसके बाद टोटल आरसीएम टैक्स आ गया और दोनों ए प्लस बी को मिला के हमारा टोटल टैक्स पेबल इन कैश बन जाएगा. आईटीसी एनेक्शन देखो अब कि आईटीसी किस किस चीज़ों का मिलेगा वो सब मैंने यहाँ पे आपको इंक्लूड करके बता दिया. कैसे मिलेगा वो सब भी मैंने पूरा यहाँ पे बता रखा है तो दैट आपको कभी कंफ्यूजन ना हो. कई बार जैसे कुछ चीज़ें होती है ब्लॉक क्रेडिट के एक्सेप्शन में फॉल कर रही होती है बट हमें क्लिक नहीं होती है, तो वो इन चीज़ों के थ्रू मैंने कवर करने की कोशिश करी है यहाँ पर. जैसे मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसके केस में आपको 0.1% से आईटीसी मिलेगा, तो वो भी मैंने कवर किया कि आप भूल ना जाओ इन चीज़ों को. और फिर अगेन इसमें ही मैंने एक्सक्लूजन बता दी कि इन चीज़ों का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा. सो आई हैव ट्राइड कवरिंग ऑल दी एडजस्टमेंट्स जो अभी तक पूछी गई है पास्ट एग्जाम्स में, आईसीआई स्टडी मैट में, आपके आरटीपीज में, एमटीपीज में. तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आ जाएगा. फिर अगर आप कभी कॉमन क्रेडिट का क्वेश्चन होता है तो कॉमन क्रेडिट में कैसे एडजस्टमेंट करते हो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है. उसके बाद ये कॉन्सेप्ट कई बार हम भूल ना जाए वैनिटी डेज वाला वो मैंने स्पेसिफिकली कवर कर दिया. कैपिटल गुड्स के केस में आईटीसी का क्या इम्प्लीकेशन होता है वो भी कवर कर रखा है. एनबीएफसीज बैंकिंग कंपनीज के केस में आईटीसी का कैसे रहता है वो कवर कर रखा है. उसके बाद कभी कभी कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम आईटीसी कैसे अवेल करते हैं, कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में जा रहे हैं, एग्जाम से हमारी सप्लाई टैक्सेबल हो रही है, सो उन सब केसेस में कैसे तरीके से हम आईटीसी का इम्प्लीकेशन देखते हैं वो भी कवर कर रखा है चार्ट फॉर्मेट में ताकि आपको क्विक लर्निंग रहे. और ये जो हम पढ़ते हैं कि हम आईटीसी को कभी कभी रिवर्स करना रहता है वो कैसे करेंगे उसका इम्प्लीकेशन भी मैंने यहाँ पे कवर करके दे रखा है. तो मैक्सिमम चीज़ें जो आपको एक मेन जो जीएसटी लाइबिलिटी का क्वेश्चन होता है हमारा 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए मैंने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो ज़रूरी हैं अभी तक पूछी गई है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करिए सो दैट आपको दिक्कत ना आए, आपके पास एक जगह कंपाइल हो चीज़ें. अब आपने ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ लिया है, अब आपको एक क्विक रिविजन चाहिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें एक जगह मिल जाए कंबाइन ताकि हमें सारे क्वेश्चंस ना रेफर करने पड़े. सो उसके लिए ये शॉर्ट सोल्यूशन है आप लोगों के लिए. अच्छा, ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम आरजी लर्निंग हब्स.
वेबसाइट, वहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में मिल जाएगा। प्लस अभी मैं इसको ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी, तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो प्लीज़ लेट मी नो कि मैंने जितनी ये मेहनत करी है शीट बनाने में, ये आपको कैसी लगी, आर यू लाइकिंग इट और नॉट, और मेरी मेहनत जो थी वो सफल रही या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। राधे कृष्ण।